राजधानी जयपुर में एक बुजुर्ग से बड़ी साइबर ठगी की घटना सामने आई है। बुजुर्ग को ठगों ने डिजिटल अरेस्ट कर लिया, जिंदगी भर की कमाई खाते से उड़ा ली। गिरफ्तारी का डर दिखाया, सीबीआई आईबी अफसर बनकर के कॉल किया, कहा आपके अकाउंट से साइबर फ्रॉड हुआ है, आपके अकाउंट से खालिस्तानियों को फंडिंग हुई है। मुंबई के अकाउंट से 1.5 करोड़ ट्रांसफर हुए। 4 दिन तक बुजुर्ग को कमरे में डिजिटल अरेस्ट करके रखा गया। गिरफ्तारी के बाद दिव्यांग बेटा बेसहारा ना हो जाए, इस डर से बेबस बुजुर्ग पिता ने रिटायरमेंट के बाद मिले 56 लाख रुपये साइबर ठगों को दे दिए। आपको बता दें, बुजुर्ग राजकुमार का बेटा रवि दिव्यांग है, पत्नी की मौत हो चुकी है। एक बुजुर्ग के साथ साइबर ठगी का ये बहुत बड़ा मामला सामने आया। 56 लाख रुपए की ठगी इन बुजुर्ग के साथ की गई। इनके परिवार में भी स्वास्थ्य समस्याएं हैं। इनका बेटा राजकुमार, बेटा रवि दिव्यांग है और इनके खाते से साइबर ठगों ने 56 लाख रुपए उड़ा लिए। 4 दिन तक बुजुर्ग को कमरे में डिजिटल अरेस्ट करके रखा गया। मुंबई के अकाउंट से 1.5 करोड़ ट्रांसफर होने की बात कही गई, खालिस्तानियों को फंडिंग की बात कही गई। बताया गया आपके अकाउंट से खालिस्तानियों को फंडिंग हुई है, मुंबई के अकाउंट से ट्रांसफर हुए हैं। साइबर फ्रॉड की पुष्टि बार बार वो इनसे करते रहे, जिसके बाद अब मामला सामने आया, पुलिस तक बात पहुंची है। सीबीआई अधिकारी बनकर के कॉल किया था। बुजुर्ग की एक जिंदगी भर की बड़ी कमाई इन लोगों ने इन्हें डिजिटल अरेस्ट बनाकर हत्या ली। और हमारे साथ पीड़ित राजकुमार जी जुड़ रहे हैं, सीधा लाइव, सीधा उनसे बात करते हैं। राजकुमार जी, ये बहुत बड़ा नुकसान आपका है, और लेकिन किस तरह हुआ जरा बताइए, कैसे कॉल आया और क्या कुछ कहा उन्होंने, शुरुआत कैसे हुई? जी साहब, मेरे पास सबसे पहले फ़ोन आया था ट्राई बोल करके। मेरे को कहा कि आपकी कितनी सिम है। मैंने कहा सब मेरी तो एक ही सिम है जिसमें आपने फ़ोन किया, मेरे और कोई सिम है ही नहीं। बोले नहीं, आपके नाम में एक और सिम है। मैं नहीं, मेरे नाम में और कोई सिम नहीं है। तो उन्होंने मेरे को एक सिम और इसमें मेरे आधार कार्ड नंबर लिखे हुए। उन्होंने कहा कि आपका नाम है, मेरा नाम लिखा हुआ था। मैंने कहा हाँ जी, नाम तो मेरा ही है। बोले ये आधार कार्ड नंबर आपका है। मैंने अपने आधार कार्ड नंबर देख के मैंने कहा हाँ जी, ये आधार कार्ड नंबर भी मेरा ही है। तो बोले आप कैसे कह सकते हैं, आपने कहीं आपका मतलब और कोई अकाउंट नहीं है, सिम नहीं है। मैंने कहा नहीं, मेरे तो। बोला आपकी सिम आपके पास में है, आपका आधार कार्ड आपका? जी हाँ, मेरे पास में है। तो बोला कि ये एक सिम और है, इसके नाम से आपका बैंक ऑफ कनाडा बैंक में आपने 1.5 करोड़ रुपये का फ्रॉड किया है और ये रुपया आपने बाहर में भेज दिया है। मैंने सब कहाँ है कनाडा बैंक? बोले बॉम्बे। मैंने कहा मैं जीवन में कभी बॉम्बे गया ही नहीं, मेरा कनाडा बैंक से कोई मतलब ही नहीं है, मैं आप कैसे बोल रहे हैं? बोले आप देख रहे हैं ये आपके नाम में सिम है, बिना कनाडा बैंक में सिम के, बिना आधार कार्ड के आपके अकाउंट नहीं खुल सकता है। हाँ ये तो बात है, लेकिन मैंने कभी कनाडा बैंक देखा ही नहीं, मेरे बॉम्बे कभी गया ही नहीं, ये कैसे हो सकता है? तो बोला कि ठीक है। फिर वहाँ से एक कोलाबा स्टेशन का फ़ोन आया कि आपको और आप घर में कितने 2 आदमी हैं? मुझे हाँ, एक मैं हूँ, एक मेरा बेटा है। मेरा बेटा विकलांग है, हैंडीकैप्ड है, शुरू जन्म से ही हो। वो तो मैं उसके पूरा गार्जियन हूँ, सब चीज़ मैं ही करता हूँ, तो वो तो कुछ जानता भी नहीं है। तो मैंने कहा कि हमारे पास ऐसा कोई नहीं है। तो उन्होंने मेरे पास ATM कार्ड भेजा, मतलब ये भी मेरे नहीं है, मैं कनाडा बैंक से कोई कनेक्शन। फिर उन्होंने CBI का लेटर भेजा, ID का लेटर भेजा कि देखिए आपके नाम में अरेस्ट वारंट है, आप दोनों को अरेस्ट कर लिया जाएगा, और आप यदि ये घटना किसी को बाहर बताएंगे तो आप दोनों की हत्या हो जाएगी। मैंने कहा साहब मैं तो कभी बार किसी में हुआ ही नहीं मेरे ऐसा कोई काम। बोला नहीं, ये देखिए मेरे को 2-3 लेटर भेजे सरकारी, जिसमें मेरा नाम लिखा, हमारे को अरेस्ट करने की वारंट दिखाया, मेरे बेटे को मारने का, मेरे को मारने की धमकी क्या बताया। मैं तो साहब एकदम जीवन में ऐसा कभी मैं नहीं सुना। तो राजकुमार जी, कब उन्होंने फिर आपसे कहा कि आप कहा कि ठीक है इतने 56 लाख रुपए जमा कर दीजिए? उन्होंने कहा कि आपकी कहाँ कौन कौन बैंक में खाता है? तो मैंने कहा कि मेरा ICICI में है, बैंक ऑफ बड़ौदा में। बोला हाँ हमको पता है। आपके कितने रुपए कहाँ FD है वो भी हमको पता है। आप ऐसा करिए, वो जाके सब FD को तोड़ा के हम जिस अकाउंट में बता रहे हैं आप उस अकाउंट में जमा कराइए, और ये बात आप किसी को मत कहना कि हम आपको बोल रहे हैं।
आप यदि किसी को भी कुछ बोलेंगे तो आपकी जान को खतरा है, आपके बच्चे की जान को खतरा है। सामने तो बच्चे के लिए मैंने सब कुछ दाम पे लगा दिया और मैंने सारे 56 लाख रुपये, 21 लाख ICICI से, 20 लाख बैंक ऑफ बड़ौदा से और 15 लाख रुपये मैंने पोस्ट ऑफिस में मेरे सब FD तोड़ा करके उनके बताए हुए सब खातों में मैंने पैसे भेज दिए। और 4 दिन तक हम लोग को मतलब घर के अंदर में 24 आवर्स के लिए अरेस्ट करके रख दिया। हम कहीं किसी से बात नहीं कर सकते, किसी का फ़ोन आए तो हम बात नहीं कर सकते, न कर सकते फ़ोन किसी को। हमको इस तरह से उन्होंने कर दिया कि हम कहीं कुछ नहीं कर सकते। आपके बेटे आपके साथ ही मौजूद हैं, आप ही उनका ख्याल रखते हैं, आप ही उनका ध्यान रखने वाले हैं। अब इतना बड़ा नुकसान आपका हुआ, अब किस तरह से आप मैनेज कर पाएंगे? कितना मुश्किल ये रहेगा, कितनी दुख की घड़ी है आपके लिए? साहब मैं तो यही तो मेरे को दुख हो रहा है कि मैं कैसे आगे चलाऊंगा। मेरे तो कुछ भी नहीं है, बच्चा मेरा सब कुछ मेरा निकल गया। मेरे 7 बच्चे हुए थे वाइफ को, जिसमें मेरे एक ही बच्चा है, बाकी सब बच्चे होए और चले गए, होए और ख़त्म हो गए। वाइफ 2018 में ख़त्म होने से पहले मेरे को बोली कि मैं ये मेरा बच्चा आपके हवाले कर रही हूँ, मैं आपकी जिम्मेवारी दे रही हूँ, आप इसको हमेशा संभाल के रखेंगे, किसी के भरोसे मत छोड़ेंगे। उस दिन से मैं इस बच्चे को मेरे जिगर से दूर नहीं रखता। मेरा बच्चा भी ऐसा है कि वो और किसी के पास नहीं रह सकता। इसकी सारी जिम्मेदारी मेरी है। मैं इसको पूरा जीवन भर, जब तक मेरा जीवन है, मैं उसको संभालूंगा। लेकिन राजकुमार जी कितनी उम्र है? मेरे बच्चा एकदम रवि जी की कितनी उम्र है? मेरी रवि 44 चल रही है सर। 44 चल रही है। 44 साल चल रही है। 82 का इसका बर्थडे है।